हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के साथ कभी मैरिज हो सकेगा या कभी आप लोग हमेशा के लिए साथ में हो सकेंगे क्या। इस तरह का मैं कार्ड देखना चाहती हूँ कि क्या क्या होगा आगे फ्यूचर में। फ्रेंड्स, कितने लोग मुझे पूछते हैं कि मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक कर दिया, ये वो, तो क्या करें, क्या क्या हमको हेल्प करिए। अरे आप पहले ब्लॉक कर दिया, आप उनको पीछे भागना ही बंद कर दीजिए। सबसे पहले तो आप इनर वर्क जब तक नहीं करेंगे, स्पेशली जिनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर दिया या ज़्यादा भी उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं या उनको अभी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो आप मैं अभी बोल रही हूँ आप उनको एकदम फॉलो करना बंद कर दो। थर्ड पार्टी क्या कर रही है, एकदम फॉलो करना बंद कर दीजिए और डेडिकेटली जो मैंने 11 इनर वर्क्स बताए हैं आपको, वो जाके करिए। आप करोगे तभी ही फ़र्क दिखेगा। आप सोचो 1 या 2 महीने करने से मुझे फ़र्क मिल जाएगा, तो नहीं, आपको कंटिन्यूसली कम से कम 4-5 महीने करोगे तब आपको फ़र्क दिखना शुरू होगा और आपको रेगुलरली एवरीडे बेसिस पे करना होगा, तभी जाके आपको फ़र्क दिखेगा। एट प्रेजेंट अभी आपके पार्टनर एकदम, जो बोलते हैं ना, एकदम चिड़चिड़े मोड में, इंसान एकदम ही नॉन इंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड, चाहे कोई भी तरह की बात आपके पार्टनर से करो या कुछ भी बोलो, अभी वो फ्यूचर के सोचने के या समझने की पोजीशन में नहीं है। अभी वो क्या अपने सारे कप्स खाली करने में लगे हुए हैं कि मुझे जो कुछ भी ऑफ़र हो रहा है, चाहे आपकी तरफ से, आपके थर्ड पार्टी की तरफ से या किसी और की वजह से, कहीं से भी, तो ये वो अपने कप्स खाली कर रहे हैं। इंसान अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। कभी कभी हम बोलते हैं ना, कहते हैं हम कंप्यूटर पर कंट्रोल ऑल्टर डिलीट, पूरी फाइल को डिलीट करते हैं, साफ़ करते हैं। कभी कभी बोलते हैं ना, हम चाय बनाते तो हम चाय बनाने से पहले कितनी बार हम वो पतीले को साफ़ करके फिर चाय बनाते हैं ना, तो वो पूरा साफ़ करने में लगे हुए। उस तरह से समझ लीजिए। सॉरी फॉर रॉन्ग एग्जाम्पल्स, बट मैं बता रही हूँ, वो यही सच है एकदम। वो बहुत वो क्या, जिस तरह का एक इंसान ट्रूथफुल पर्सन है, ऐसा नहीं कि ट्रूथफुल पर्सन नहीं, इसलिए वो आपको ब्लॉक भी कर देते हैं, क्योंकि वो आपको ज़्यादा बात करके ना खुद को हर्ट करना चाहते हैं ना आपको हर्ट करना चाहते हैं। और आप क्या, उनको जैसे ही ब्लॉक कर देते हैं, आप उनके लिए नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हो, ये सब उल्टा सीधा सोचना शुरू कर देते हो। ये सब आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके दोनों के क्या बोलते हैं ना, वर्ल्ड है आपका, एक कंप्लीशन है, साथ में कंप्लीशन होना लिखा है, उनका वो कंप्लीशन होने चाहिए, साइकिल कंप्लीट हो रहा है उनके इस लाइफ का, बहुत बड़ा आपका भी साइकिल कंप्लीट हो रहा है। आप लोग इस जर्नी में साथ में चलने के लिए पैदा हुए, ऐसा नहीं कि नहीं हुए। कितने लोगों को, मुझे हो सकता है कि मुझे स्नेक बहुत ज़्यादा दिखाई दे, कुछ लोगों का एंसेस्ट्रल मुझे इशू लगता है। आप लोग एंसेस्ट्रल इशू कुछ है तो आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। शायद वो आप लोग के बीच में कुछ ब्लॉकेज बन रही हो। कभी कभी हम लोग पता नहीं चलता, हम लोग फोर फादर्स, बहुत लॉन्ग फोर फादर्स होते हैं, उनका हमारे कुछ कर्ज बाकी रह जाता है, उसकी वजह से हमें जो बहुत प्योर सोल होती है वो फैमिली में, उसी को वो एंसेस्टर्स है ना रोकते हैं लाइफ में आगे बढ़ने से, क्योंकि उनको पता है कि यही हमको मुक्ति दिला सकते हैं। तो क्यों, आप जो उनके लिए दान करोगे या आप जो उनके लिए कुछ करोगे, वो बहुत जल्दी उनको है ना मुक्ति दिलाने के लिए असर करता है। तो इसीलिए हो सकता है कि कुछ लोगों को एंसेस्टर इशू हो सकता है या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपने चार्ट देके उसको क्लीन करने की कोशिश कीजिए। आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो अपने पर्सन के बारे में प्रार्थना कर करके, मुझे आपकी एनर्जी आ रही है इसमें, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप सोच रहे क्या करें नहीं करें, आप हर तरह की चीज़ कर करके एकदम थक गए हो, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो फिर पर्सन मानता क्यों नहीं है। इस तरह से आप कोशिश करके एकदम थक गए, एकदम बहुत थक गए हो अभी आप। इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ, इनर वर्क करो। आप एकदम थक चुके हो बहुत ज़्यादा, कितने साल तक आप उनका पीछे ऐसे करते रहोगे, खाली बस ये रीडिंग्स देखते रहेंगे, जैसे ये सालों साल निकल जाएंगे अगर आप इस तरह इनर वर्क नहीं शुरू करेंगे, तब तक वो इस तरह से आपसे भागते रहेंगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है ना अभी एट प्रेजेंट। नहीं, आप एकदम हीलिंग, आप कितने सालों तक प्रार्थना कर रहे हो, आप हीलिंग मोड में हो, वो भी हीलिंग मोड में। जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हो, आपके सारे ब्लॉकेजेस बाहर निकलेंगे, जैसे जैसे ब्लॉकेजेस बाहर निकलेंगे, आप लोग के बीच में जो तार टूटे हुए वो तार जुड़ेंगे वापस से आप लोगों के। तो ये आप लोग की हीलिंग मोड चालू हो अभी एट प्रेजेंट, और डेफिनेटली आपके पास कुछ, अगर जैसे जैसे आप इनर वर्क करोगे, जैसे जैसे आपकी ब्लॉकेजेस दूर होंगे, हीलिंग जैसे जैसे हीलिंग होगी, जैसे जैसे हीलिंग आगे होगी, वैसे वैसे वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। वो 2 ऑफ वैंड्स या दिख रहा है इसमें, 2 ऑफ वैंड्स ट्रेडिशनल टैरो में इंसान क्या होता है, 2 ऑफ वैंड्स में इंसान सोचता है कि क्या करे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होता है। इसमें क्या डिसीजन ले चुका होता है, क्योंकि आफ्टर टेरर है ना, इसलिए डिसीजन ले चुका होता है। तो आपके पार्टनर डिसीजन ले लेंगे जब आप इनर वर्क करके कंप्लीट करके खड़े रहेंगे, और आपके लिए उनके लिए लालसा नहीं होगी, तो वो डेफिनेटली आपके पास आके खड़े हो जाएंगे।
देखिए आप लोग का 100% मैं बोलती हूँ ना, आप लोग की बोलते हैं ना, आप सब साथ में, आप दोनों जो आप सोच रहे हो कि साथ में होंगे नहीं होंगे फ्यूचर में, या मैरिज होगी नहीं होगी, 100% आपकी होगी, क्योंकि आपके तीनों कार्ड्स एकदम स्ट्रांगली बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। एस ऑफ कप्स, मैजिशियन और एम्प्रेस। आपको तो पता ही आपको कितना प्यार है अपने पार्टनर के लिए, कितना ज़्यादा आप लव फील करते हो, उतना ही एग्जैक्टली वो लव फील करते हैं, लेकिन आपको उनको एहसास नहीं है इस चीज़ का। वो एहसास उनको धीरे धीरे होगा, जैसे आप इनर वर्क करेंगे उनको धीरे धीरे इस चीज़ का एहसास होगा। आप दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है एक दूसरे के लिए। और ये मैजिशियन कार्ड खुल रहा है, एम्प्रेंस कार्ड खुल रहा है, दोनों दिखा रहे हैं कि आप दोनों जैसे बोलते हैं ना, जोड़ी एक दूसरे के लिए बनी हुई जोड़ी है, समझ रहे हो, एक दूसरे के लिए जोड़ी भगवान ने बना के भेजी है ऊपर से वो। लेकिन ये सब उनको मैजिशियन पोजीशन में आने के लिए, आपको एम्प्रेस वजह से पोजीशन में आने के लिए आपको खुद को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, खुद पर वर्क करने की बहुत ज़रूरी है, एक बहुत बेहतर इंसान खुद को बनाने की ज़रूरत है। समझ रहे हो, अब यूनिवर्स आपको इतनी तकलीफ़ें इसलिए दे रहे हैं कि आपके ऊपर जो लेयर चढ़ गई है अभी, जो नेगेटिविटी की, या आपके ऊपर बहुत गुस्से की, या जेलसी की, या कोई भी चीज़ की आपके ऊपर चढ़ गई है, वो सारी लेयर्स उतर जाए, आप एकदम प्योर पर्सन बन जाओ। तो आप दोनों के वो आप जैसे जैसे आप भी इनर वर्क करोगे, आपके पर्सन पे भी ये लेयर्स उतरती जाएंगी। अब आप बोलोगे हमको इनर वर्क क्यों करना पड़ता है, इसमें जैसे बोलते हैं ना, पार्वती जी को ही मेहनत करनी पड़ी थी, शिव जी तो बैठ गए थे अपने ध्यान में, तो वैसी तरह की सिचुएशन है। तो हमेशा जो चेज़र होता है ना, उसी को ही मेहनत करनी पड़ती है। तो आप समझ लीजिए आप चेज़र हो, आपके अंदर आपको अपने उसको रनर को आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो आप क्या क्या करोगे, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मेहनत, उन्होंने तो कितने हज़ारों साल तपस्या की थी, आपको तो कुछ महीनों मतलब महीनों की तपस्या बताई जा रही है, तो वो भी नहीं कर सकते। इतने साल से जब टैरो रीडिंग देख रहे हो, इतने साल से ये कर रहे हो, खाली कुछ हुआ क्या, इससे ये ट्राई करके देखो इनर वर्क, इससे कितना फ़र्क पड़ता है, आपको कितनी खुशी महसूस होगी, आप देखिए तो करके तो देखो। ये आप दोनों की मैरिज, आप जब बोलते लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एक साथ में, आप डेफिनेटली साथ में होंगे फ्यूचर में, ये मुझे दिखाई दे रहा है, आप दोनों जन डेफिनेटली साथ में होंगे। देखिए आपके कार्ड्स भी एकदम पॉजिटिव खुल रहे, एकदम पॉजिटिव, माय गॉड सच अ ब्यूटीफुल कार्ड्स। बहुत कम होते हैं कि कार्ड्स बहुत इतने पॉजिटिव खुलते। देखिए एस ऑफ कप्स, मैजिशियन, एम्परेंस, और अभी चैरियट, एस ऑफ वैंड्स और टेम्परेंस। आपको इसमें डाउट भी रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें विक्ट्री सक्सेस बोलते हैं ना, आप दोनों साथ में हो जाएंगे, आप दोनों हमेशा के लिए, क्योंकि आपको ना गाइडेंस कहीं से ना कहीं राइट गाइडेंस आपको मिल रही है। तो आप दोनों साथ में तो होंगे ही, चाहे कितना भी दिन रात का आपको लग रहा हो, डिफरेंस लग रहा हो कि कैसे होगा, ये तो मुझ तरफ देखता भी नहीं है, देखती भी नहीं है, मुझे ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक कर देती है, थर्ड पार्टी में एकदम लगे हुए हैं, कैसे मेरी तरफ आएंगे। लेकिन वो भी पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड बोलते हैं ना, दो एकदम डिफरेंट डायरेक्शन में पर्सन होते हैं, उनको भी एंजल ऑफ गॉड मिला देते हैं। आप कितने भी आपसे कितना भी दूर भाग रहे हो, या कितना भी आपको अवॉइड कर रहे हो, या अभी कैसे भी बिहेव कर रहे हो आपके साथ में, आपके कॉल्स ब्लॉक कर देते होंगे क्योंकि वो, लेकिन फिर भी आप लोग साथ में होंगे, क्योंकि आपको आपके साथ में ये सब क्यों हो रहा है, मैं आप लोग कैसे समझाऊँ कि गॉड आपको बेटर वर्जन बनाना चाहता है। सेल्फ लव कीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए। आप खुद पे ध्यान देंगे, उन पे ध्यान देना कम करेंगे, उनको स्टॉक करना बंद कर दीजिए। हो सके तो उनकी फ़ोटोज़ और जो पिक्चर्स आपके फ़ोन में वो भी निकाल दीजिए, एक बार पेन ड्राइव में निकाल के कहीं पर रख दीजिए, एकदम देखना बंद कर दीजिए, उनको एनर्जी देना बंद कर दीजिए। फिर देखिए आप लोग का मिलन इतना फास्ट होगा, मैं आप लोग को क्या बोलती हूँ, क्योंकि जैसे आप उनको एनर्जी देना बंद करोगे, उनकी सोल आत्मा तड़पेगी, तो उनको आपकी तरफ खींचे खींचे आएंगे, उनको लगेगा कुछ तो मिसिंग है मेरे अंदर, कुछ तो मेरे अंदर कुछ वो पसंद नहीं है, तो मुझ पर कुछ उनको कमी खलेगी आपके लिए, और वो भागे भागे दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे। पहले बीच में हो सकता है सिर्फ एनर्जी लेने के लिए आए, लेकिन आपको एकदम न्यूट्रल बिहेव करना है, एकदम पॉजिटिव। आप चाहते हैं ना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट उनके साथ में, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको उनको एकदम अवॉइड करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप उनके पिक्चर्स देखना बंद कर दीजिए, स्टॉक करना बंद कर दीजिए। आपके कार्ड्स बहुत अच्छे खुल रहे हैं फ्यूचर के, आप लोग डेफिनेटली साथ में होंगे। मैरिज चाहते हो मैरिज होंगे आप साथ में,
रहना चाहते हो साथ में रहेंगे, जिस तरह से आप चाहते हो उस तरह से आपकी जो इच्छा है वो एंजल्स आपकी पूरी करेंगे, क्योंकि आपको 100% सक्सेस, ये 100% सक्सेस का कार्ड होता है। कोई भी चीज़ के लिए आप कैरियर के लिए पूछेंगे या लव लाइफ के लिए पूछेंगे या हेल्थ के लिए पूछेंगे, अगर ये कार्ड ओपन होता है उसके में सारा सपोर्टिंग कार्ड सब पॉजिटिव खुलते तो 100% ही बोला जाएगा इसके लिए। तो आपको बस जो मैं बता रही हूँ आप लोग फॉलो कीजिए वो सब चीज़ें। आपको ये सब चीज़ करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। आप लोग की शादी मुझे डेफिनेटली होते हुए दिखाई दे रही है फ्यूचर में, और इसी पर्सन से जिसको आप चाहते हो उसी से होगा। देखो माय गॉड, कितना ज़्यादा एकदम बहुत पॉजिटिव कार्ड्स खुले। आपको अभी ये सिचुएशन ऐसी लग रही है कि एकदम हम लोग कॉफिन में जैसे हैं कि अभी कुछ हो ही नहीं सकता, ये रिलेशन डेड हो गया है, इस तरह की फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है, क्योंकि जैसा वो जब जिस तरह से आपके पर्सन बिहेव कर रहे हैं उसकी तरह से आपको ऐसे लग रहा है। और एक तरह एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आपको ऐसे है ना कि आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है ये सब अभी फ्यूचर में जाके ख़त्म होने वाली है, उस वो एकदम डाई डाउन हो जाएगा, उसमें कॉफी हो जाएगी, ये भी ऐसा हो सकता है। समझ रहे हो, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ में मुझे दिखाई दे रही है कि 19 नंबर सन का कार्ड होता है अगर ट्रेडिशनल टैरो में देखा जाए तो। ये एक तरह का कॉफिन भी आया था, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई, इसमें मतलब ये है कि इंसान की जो नेगेटिविटी होती है या ब्लॉकेजेस होते हैं वो सब डाई डाउन हो जाते हैं, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं। तो मुझे ये, आपको ऐसे लग रहा है कि मेरा रिलेशनशिप डाउन हो गया, ये मेरा रिलेशन ख़त्म हो गया, अभी भी हम लोग एक नहीं हो सकेंगे, लेकिन एकदम गलत है। क्योंकि देखो आपका कार्ड कौन सा खुल रहा है, मैरिज का कार्ड खुल रहा है। ये आप लोग की मैरिज, हम लोग ये रीडिंग किस लिए कर रहे हैं, मैरिज के लिए। आपकी मैरिज होगी क्या फ्यूचर में, उनसे आप एक साथ होंगे कि, ये आपका मैरिज का कार्ड खुल रहा है उनके साथ में। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपका उनके साथ में मैरिज होने का फुल चांसेस है फॉर देम हो। तो आप अपने आप पे वर्क कीजिए और ये नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, ये सब माइंड से निकाल दीजिए। अपने हार्ट से पूछिए कि क्या बोलते हैं आपके पर्सन के लिए, आपको राइट आंसर मिलेगा। मेडिटेशन में जाएंगे, शांति से सोचेंगे ना, आपको भगवान आंसर्स देंगे। आपको ऐसा नहीं कि नहीं देंगे। आपकी मैरिज उनके साथ में लिखी है, और अगर सपोज आपके पर्सन ऑलरेडी अब मैरिड हो तो आप साथ में आके साथ में आपकी मैरिज कंटिन्यू आगे होगी। समझ रहे हो। अगर किसी वजह से भी कोई रोक रहा है, थर्ड पर्सन रोक रहे हैं, पेरेंट्स रोक रहे हैं, तो भी आप उसकी चिंता मत, कितनी भी विपरीत सिचुएशन क्यों ना हो। लेकिन आप लोग, मुझे लग रहा है अभी और कार्ड खोलूँ भी क्या, इतना ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स खुल गए कि मुझे है ना अभी खोलने का वो मन नहीं कर रहा है। मैं रोमांस एंजल्स से आपका देख लेती हूँ, रोमांस एंजल्स में क्या है, आप लोग के, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील, आप लोग का आगे फ्यूचर लव लाइफ कैसा रहेगा। ठीक है, आपके क्या क्या बोल रहे हैं, आपको रोमांस एंजल्स आप लोग क्या बोल रहे हैं कि लव योर सेल्फ। सबसे पहले आपको खुद को प्यार करने की ज़रूरत है। जिस तरह का प्यार आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपसे करे, उस तरह का प्यार पहले आप खुद को दीजिए, खुद का ख्याल रखिए। मतलब सेल्फ लव ऐसे नहीं कि झूठा सेल्फ लव, अंदर से खुद को महसूस कीजिए वो लव को अपने खुद के लिए, कि दूसरा जो इंसान में वो सामने वाले से आप चाहते हो वो खुद को पहले देना, रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए। वो लव योर सेल्फ फर्स्ट, आप उसके लिए एफर्ट डालिए। ये आपको एफर्ट डालने की सख्त ज़रूरत है उसके लिए। फिर आप जिस तरह का रिश्ता चाहते हो अपने पार्टनर के साथ में, आपको उस तरह का रिश्ता आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आपकी शादी होगी, आपका इस तरह का रोमांटिक रिलेशनशिप होगा, सब आप लोग साथ में होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको खुद को प्यार करने की सख्त ज़रूरत है, और उसके लिए आपको एफ़र्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे। आप सोचो ना मैम, अगर एफ़र्ट्स कर डाले, अब अगर इनर वर्क किए, मुझे इस तरह का लव मिल जाए मेरे पार्टनर से, आप लोग चाहते हो इस तरह का लव अपनी लाइफ में, तो आप लोग इस तरह का मेहनत कीजिए। समझ रहे हो आप लोग जो मैं आपको बोल रही हूँ, इस तरह की मेहनत आप लोग कीजिए। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स आप लोग को कि मैं एक और मैसेज कार्ड खोल लेती हूँ। देखिए आपके हाल में बोल रहे हैं आप लोग को बार बार, आपको क्लीन करनी होगी नेगेटिविटी, क्लीन इट अप। आपको अपनी नेगेटिविटी जो माइंड में है या किधर भी आपकी सराउंडिंग में है, वो सारी नेगेटिविटी को पहले क्लीन कीजिए। फिर आप अपने डेस्टिनेशन, आप जो आपकी डेस्टिनेशन है ना मैरिज, वो आप उस तक पहुंच जाएंगे। समझ रहे हो, ये आपका डेस्टिनेशन है मैरिज। आप एफर्ट्स डालिए, क्लीन अप करिए नेगेटिविटी को, आपके अंदर से नेगेटिविटी को क्लीन अप करिए, एफर्ट डालिए उसके अंदर, फिर आप अपने गोल तक डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। डेफिनेटली ये आपका गोल है ना, मैरिज आपके पार्टनर के साथ में, और आप लोग मिलके बहुत अच्छा काम करेंगे, को क्रिएट। आप लोग बोलते ना मिल जाएंगे ना, तब तो आप लोग बहुत ही अच्छा, आपकी लाइफ ही एकदम अलग हो जाएगी, और बहुत ही को क्रिएट बोलते ना, को क्रिएट करेंगे। आप बोलते ना कुछ नए साथ में मिलके कुछ काम करेंगे, इस तरह का। वो फ्रेंड्स आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है कि आपकी शादी आपके पार्टनर से होगी, कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आप आएंगे एक साथ, कभी आप फ्यूचर में होंगे, ये आपको
इसके आंसर्स मिले होंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।